स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम इतिहास के एक ऐसे कमाल के पन्ने को पलटने वाले हैं जो कूटनीति, ज्ञान और एक गजब के मास्टरमाइंड की कहानी है। जरा सोचिए, 8वीं सदी का एक युवा सन्यासी जिसने कभी कोई तलवार नहीं उठाई, लेकिन अपनी शानदार बुद्धि के दम पर एक लगभग लुप्त हो रही पूरी की पूरी आध्यात्मिक परंपरा को वापस खड़ा कर दिया। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये विचारों की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस पूरी पिक्चर को अच्छे से समझने के लिए हमने इस चर्चा को 5 हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे वैदिक धर्म पर आए उस बड़े संकट से, फिर जानेंगे कालड़ी के उस विलक्षण बालक के बारे में, उसके बाद बात होगी ज्ञान और तर्कों की जीत की, फिर देखेंगे उन विशाल संस्थागत किलों का निर्माण, और आखिर में अद्वैत की उस विरासत को समझेंगे जो आज तक कायम है। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं, वैदिक धर्म पर संकट। दिलचस्प बात यह है कि इस कहानी की शुरुआत हमारे मुख्य किरदार के जन्म से सदियों पहले ही हो जाती है, एक बहुत ही भीषण युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बारे में तो हम सबने सुना है। जरा इस ऐतिहासिक टाइमलाइन पर गौर करें। 261 ईसा पूर्व में हुए उस भयंकर नरसंहार के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अब क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक के राजा थे, तो ये सिर्फ उनकी निजी आस्था नहीं रही, ये राजधर्म बन गया। इसके बाद कुषाण सम्राट कनिष्क और फिर सम्राट हर्षवर्धन जैसे बड़े शासकों ने भी नालंदा जैसी जगहों के जरिए इसे खूब बढ़ावा दिया। लगातार कई सदियों तक मिले इस भारी राज्य संरक्षण का नतीजा ये हुआ कि प्राचीन वैदिक धर्म बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गया था। अगर हम उस समय के हालात को बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखें तो हमारी सोर्स सामग्री 3 मुख्य वजह बताती है कि आखिर आम जनता वैदिक धर्म से दूर क्यों जा रही थी। पहली वजह थी बहुत ही कठोर जाति व्यवस्था, जिसने समाज में एक गहरी खाई बना दी थी। दूसरा, कर्मकांड और यज्ञ इतने महंगे और मुश्किल हो गए थे कि आम आदमी की पहुंच से बाहर थे। और तीसरी सबसे बड़ी बात, भाषा। वैदिक ज्ञान पूरी तरह से संस्कृत तक सीमित था, जबकि बौद्ध भिक्षु आम लोगों से उन्हीं की भाषा में यानी पाली और प्राकृत में बात कर रहे थे। अब आते हैं हमारी कहानी के दूसरे हिस्से पर, कालड़ी का विलक्षण बालक। 8वीं सदी के केरल के छोटे से गांव में पैदा हुआ एक बच्चा कैसे इस विशाल संकट का हल बनता है, ये देखना वाकई रोमांचक है। साल था 788 ईस्वी। शिव गुरु और आर्यांबा नाम के एक दंपति के घर एक बेटे का जन्म होता है। बताया जाता है कि उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि उन्हें एक आम लंबी उम्र वाला बच्चा नहीं, बल्कि एक ऐसा बेटा चाहिए जो अल्पायु हो लेकिन सब कुछ जानने वाला हो। उन्होंने इसका नाम रखा शंकर। इस बच्चे का दिमाग इतना तेज था कि जब बाकी बच्चे खेल रहे होते थे तब ये वेदों का पाठ कर रहा होता था। अष्टवर्षीय चतुर्वेदी। इसका मतलब है कि महज 8 साल की छोटी सी उम्र में यह बच्चा चारों वेदों का मास्टर बन चुका था। कमाल है ना। अब यहाँ एक बहुत ही नाटकीय टर्निंग पॉइंट आता है। शंकर संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन उनकी विधवा माँ इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं थी। फिर एक दिन पूर्णा नदी में नहाते वक्त एक मगरमच्छ ने शंकर का पैर पकड़ लिया। मौत बिल्कुल सामने थी। ऐसे में शंकर ने अपनी माँ से आपत संन्यास की इजाजत मांगी। आपत संन्यास मतलब जब मौत पक्की हो तब लिया जाने वाला इमरजेंसी संन्यास। जैसे ही घबराई हुई माँ ने रोते हुए हाँ कहा, चमत्कारिक रूप से मगरमच्छ ने उन्हें छोड़ दिया। और बस इसी घटना ने इस युवा बालक को घर छोड़ने और अपने गुरु की तलाश में निकलने के लिए आजाद कर दिया। नर्मदा नदी के किनारे उनकी मुलाकात गुरु गोविंद भगवत पाद से हुई। जब गुरु ने पूछा, तुम कौन हो, तो उस छोटे से बच्चे का जवाब था, चिदानंद रूपः शिवोहम, यानी मैं शुद्ध चेतना हूं, मैं शिव हूं। गुरु तो ये सुनकर हैरान रह गए। कहानियां ये भी बताती हैं कि इस बालक ने नदी की एक भयंकर बाढ़ को अपने छोटे से कमंडल में समेट लिया था। उनकी इस गजब की क्षमता को देखकर गुरु ने उन्हें एक बहुत बड़ा मिशन सौंपा और उन्हें भारत की आध्यात्मिक राजधानी काशी जाने का आदेश दे दिया। यह हमें तीसरे अध्याय पर ले आता है, तर्क और शास्त्रार्थ की विजय। काशी पहुंचकर इस युवा सन्यासी ने अपना काम शुरू कर दिया। यहाँ उनका मुख्य हथियार कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, बल्कि उनका बेजोड़ दार्शनिक तर्क था। काशी में घटी एक घटना बहुत ही दिलचस्प है। एक दिन उनके सामने एक ऐसा व्यक्ति आया जिसे उस समय के समाज में अछूत माना जाता था, एक चांडाल। जब शंकर के शिष्यों ने उसे दूर हटने को कहा तो उस व्यक्ति ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, आप किसे दूर हटने को कह रहे हैं? इस भौतिक शरीर को जो हम दोनों में एक ही मिट्टी पानी से बना है, या फिर उस ब्रह्मांडीय आत्मा को जो आपके और मेरे अंदर बिल्कुल एक है? इस एक सीधे से सवाल ने उस दौर की कठोर जाति व्यवस्था के भ्रम को चकनाचूर कर दिया। शंकर ने तुरंत उसे अपना गुरु माना और वहीं मनीषा पंचकम नाम के ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना डाली। इसके बाद कहानी का रुख महिष्मती नगरी की तरफ होता है, जहां एक ऐसा शास्त्रार्थ हुआ जिसकी शर्तें बहुत ही खतरनाक थीं।
ये बहस कर्मकांडों के सबसे बड़े विद्वान मंडन मिश्र और युवा शंकराचार्य के बीच थी। और जज कौन था? खुद मंडन मिश्र की अपनी विदुषी पत्नी देवी उभय भारती। दांव पर क्या लगा था? जो हारेगा उसे अपना जीवन पूरी तरह से बदलना होगा। अगर सन्यासी हारा तो उसे व्रत तोड़कर गृहस्थ बनना होगा, और अगर वो अमीर कर्मकांडी हारा तो उसे सब कुछ छोड़कर सन्यासी बनकर भीख मांगनी होगी। अब देवी भारती ने सच को परखने के लिए एक गजब का मनोवैज्ञानिक तरीका निकाला। उन्होंने दोनों के गले में ताजे फूलों की एक एक माला पहना दी। नियम यह था कि अंदर के डर, तनाव या गुस्से की गर्मी से जिसकी माला पहले मुरझाएगी वो हार जाएगा। तो पॉइंट ये है कि शंकराचार्य ये बहस सिर्फ अपने तर्कों से नहीं जीते। पूरे 18 दिनों तक चलने वाले इस शास्त्रार्थ में वो बिल्कुल शांत और स्थिर रहे। आखिरकार मंडन मिश्र की माला मुरझा गई और उन्हें अपना सब कुछ छोड़कर शंकराचार्य का शिष्य बनना पड़ा। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, संस्थागत किले का निर्माण। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे ही शास्त्रार्थ जीतने के बाद शंकराचार्य को एक बहुत बड़ी बात समझ में आ गई थी। वो जान गए थे कि सिर्फ बौद्धिक जीत से काम नहीं चलेगा। विचारों को सदियों तक बचाए रखने के लिए एक मजबूत, स्थायी भौतिक संरचना बनानी ही पड़ेगी। उन्होंने जो मास्टर प्लान बनाया वो सच में किसी बड़े रणनीतिकार के ही बस की बात थी। उन्होंने पूरे भारत को एक सांस्कृतिक धागे में पिरोने के लिए 4 अलग-अलग दिशाओं में 4 कमांड सेंटर यानी मठ स्थापित किए। दक्षिण के कर्नाटक में श्रृंगेरी, पूर्व के ओडिशा में गोवर्धन मठ, पश्चिम के गुजरात में द्वारका और उत्तर के हिमालय में ज्योतिर्मठ। हर एक मठ को एक विशेष वेद को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी गई। ये एक बिखरे हुए देश को जोड़ने का एक शानदार एनर्जी ग्रिड था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। उन्हें अच्छे से पता था कि दर्शन की कोई भी किताब किसी विदेशी हमलावर की तलवार को नहीं रोक सकती। इसलिए उन्होंने एक तगड़ा रक्षा तंत्र भी बनाया। उन्होंने सन्यासियों को दशनामी सन्यास नाम के 10 अलग-अलग ऑर्डर्स में बांटा और अखाड़ों का गठन किया। ये अखाड़े एक तरह के अर्धसैनिक बल थे, जहां नागा साधुओं को मंदिरों और मठों की रक्षा के लिए बाकायदा युद्ध कला यानी मार्शल आर्ट्स की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती थी। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी और 5वें हिस्से पर आते हैं, अद्वैत की विरासत। ये वो मुख्य दर्शन था जिसने इतने बड़े संस्थागत नेटवर्क को बिना किसी झगड़े के एक साथ चलाए रखा। उस समय अलग अलग देवी देवताओं को मानने वाले संप्रदाय आपस में खूब लड़ रहे थे। ऐसे में शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के दर्शन का इस्तेमाल किया, जिसका सीधा सा मतलब है सब कुछ एक ही चेतना है। उन्होंने इस बड़े से विचार को असल जिंदगी में लागू करने के लिए पंचायतन पूजा का सिस्टम बनाया। इसमें शिव, विष्णु, शक्ति, गणेश और सूर्य, इन 5 प्रमुख देवताओं को एक ही वेदी पर रख दिया गया। इससे यह संदेश गया कि सब एक ही हैं, और बस इस एक मास्टर स्ट्रोक ने अलग अलग संप्रदायों के बीच चल रहे उस आध्यात्मिक ग्रह युद्ध को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 32, केवल 32 साल की उम्र। आज के समय में इस उम्र में लोग अपना करियर सेट कर रहे होते हैं, लेकिन इतनी सी उम्र में सनातन धर्म की नींव को हजारों सालों के लिए मजबूत करने के बाद आदि शंकराचार्य ने हिमालय की उन बर्फीली और खतरनाक चोटियों का रुख किया और केदारनाथ की उन ऊंचाइयों में अकेले जाकर उन्होंने महासमाधि ले ली। अपना काम पूरा करके वो हमेशा के लिए शांत हो गए। जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत पर पहुंचते हैं, एक बार जरा सोचिए, कैसे महज 32 साल का एक युवा सन्यासी, जिसके पास तर्क और बुद्धि के अलावा कोई हथियार नहीं था, उसकी बनाई हुई रणनीति आज 1200 साल बाद भी एक आधुनिक राष्ट्र की सांस्कृतिक सीमाओं को तय कर रही है। आज भी जब लाखों लोग 4 धाम की यात्रा पर निकलते हैं, तो वो असल में उसी सदियों पुराने नेटवर्क पर चल रहे होते हैं। ये कहानी हमें दिखाती है कि जब विचार संगठित होते हैं और बुद्धि अडिग होती है, तो उसका प्रभाव कितना विशाल और स्थायी हो सकता है। क्या हमने कभी किसी एक इंसान के विचारों को इतना असरदार होते देखा है?